नमस्कार मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों की बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं। चारों युगों के कुछ जो प्रसंग हैं उनको मैं साथ में लूँगा यूपी वालों के साथ। आपको थोड़ा अलग लगेगा। देखिए, सतयुग में आए सबसे पहले महाराज श्रवण कुमार जी जैसे ही यूपी में पहुँचे, उन्होंने देखा, अरे मैं तो ये इन 2 बूढ़ों को क्यों ढो रहा हूँ, काहे अपनी जवानी बर्बाद किए जा रहा हूँ। तो उन्होंने फेंकने की कोशिश करी। तब जाके उनके माँ बाप ने कहा, बेटा थोड़ा यूपी से बाहर निकल लो, फिर बाद में फेंक देना। उसके बाद उन्हें समझ में आई। जैसे ही यूपी की आबो हवा, लोगों की संगत का असर हटा, तो उन्होंने कहा, अरे मैं ये क्या करने जा रहा था, क्षमा मांगी। ऐसे ही ऋषि मुनियों पे कैसा असर पड़ा। ऋषि विश्वामित्र जी यूपी से गुजर रहे थे। जैसे ही यूपी पहुँचे वैसे ही उनके मन में चकल्लस सूझी। उन्होंने सोचा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। हरिश्चंद्र को चक्रवर्ती राजा से वहाँ मरघट का डोम बना दिया, बीवी को दासी बना दिया, बेटे को मार ही दिया। जैसे ही अब विश्वामित्र ने सोचा अब चलते हैं ज़रा तीर्थ यात्रा पे, आगे निकले, उत्तराखंड पहुँचे, तब उन्हें गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने वापस किया सब। ये तो है जी महाराज सतयुग में, जिसे सबसे पवित्र युग कहा जाता है, जिसमें किसी को कलुषित नहीं हो सकता। वहाँ पर भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की हालत यूपी की आबोहवा ने ख़राब कर दी। अब आते हैं त्रेता में। त्रेता में तो आप सभी को पता ही है, भगवान श्री राम को ही निर्वासित कर दिया था। बाकी तो छोड़ो, यूपी में बड़ा बोल कहते हैं लोग कि उनके यहाँ भगवान जन्मे। अरे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण ये भी यहीं के थे। पूतना, बकासुर ये भी यहीं के थे। कंस। तो यूपी वाले अच्छी चीज़ तो बता जाते हैं, बाकी चीज़ें तो रेशियो ज़्यादा राक्षसों का है भैया। अब चलते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। उससे पहले मथुरा जी में पैदा हुए थे यूपी में भगवान श्री कृष्ण। पिछले अवतार से सबक लिया था उन्होंने, लेकिन उन्हें इतना परेशान किया कि वो वहाँ से छोड़ के द्वारिका चले गए। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें अपने जो संगी साथी थे यूपी के सेना, उसे दे दी कौरवों को। बोले भैया ये हमारे साथ ना लड़ेंगे, इन्हें कौरवों को ही दो, तभी जीत पाएंगे हम। ऐसा राजनीति अपनाई भगवान कृष्ण ने। फिर अब आ जाते हैं कलयुग में। आज़ाद हुआ देश। आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और यूपी का गुलाम हुआ। 8 प्रधानमंत्री दिए यूपी से। जब तक यूपी वालों को बस चला तब तक देश में एक चवन्नी ना हिली। 1 पौंड बराबर 1 रुपया था जब आज़ादी के टाइम था। आज 110 से ऊपर पहुंच गया। 1996 जब 1996 आया, तब जब साउथ इंडिया का पीवी नरसिम्हा राव आए, तब देश की अर्थव्यवस्था खुली और तब संभली। उसके बाद फिर एक मध्य प्रदेश का आया, फिर एक पंजाब का आया और अब गुजरात का है। अब देश सच मायनों में आज़ाद है यूपी वालों से। एक और किस्सा बताता हूँ। वो केजरीवाल जब तक वो मराठी आदमी के साथ था, अन्ना हजारे के साथ, तब तक तुम सब लोगों की आंखों का तारा था। जैसे ही यूपी वाले कुमार विश्वास के साथ रहा, देख लो आज कुमार विश्वास तो राम कथा कर रहे हैं, वो जेल में बैठा हुआ। तो भैया ये है युग पर्यंत। योगी जी आपको बिना बख्शेंगे ये, आप चाहे कितना भलो कर लो इनको। रेशियो ज़्यादा किसको है आपको पता ही होगा। बड़े बड़े ना समझ सके,
पिछले चुनाव में तो आपको पता ही चल गया होगा। तो महाराज थोड़ा ध्यान दो, सतर्क रहो, नहीं तो फिर का को का कर देंगे। ज़्यादा कने मत रखो इन्हें। यूपी वाले सुधरने वाले ना है का भाई। ये सतयुग से ना सुधरे तो अब कलयुग में सुधरेंगे।